हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, ए सिमिलैरिटी। आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने को मिलेगी आज। इसके अंदर क्या होता है, दो ट्रायंगल्स होते हैं एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन द ट्रायंगल आर सिमिलर। बहुत इजी है। अगर सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल अपन ने ये बना लिया जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, ए बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक ट्रायंगल आप लोगों ने बना लिया, ये पी क्यू आर आपका एक ट्रायंगल है। ये पी, ये क्यू और ये आर आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं। अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, मतलब एंगल ए जो है वो अगर एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो अगर एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी जो है वो अगर एंगल आर के बराबर है, तो अपन कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, किसके थ्रू, ए सिमिलैरिटी के थ्रू। अब इसको करने के पहले सबसे पहले आपको कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन लाना पड़ेगा जिसके थ्रू ये हो सकता है। बट अगर आपको अभी तक के सारे लेसन्स आप लोगों ने ट्रायंगल्स के नहीं देखे तो प्लीज़ गो टू द चैनल के ऊपर बहुत अच्छे से जाइएगा और देखिएगा किस तरीके से ट्रायंगल के अंदर बीपीटी को प्रूव करते हैं और किस तरीके से बाकी की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपन ने ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 में आने वाले हैं उनको डिस्कस कर रखा है। ठीक है, गो टू दैट टॉपिक्स एंड रीड मोर। एंड अभी तक किसी ने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इस तरीके से मिल सके जहां पर आप लोग अपने ट्रायंगल्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हो या 10th के बोर्ड के मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि ए सिमिलैरिटी का है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को ट्रायंगल लेना है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, आप लोगों ने ट्रायंगल ले लिया ए बी और ये सी ट्रायंगल ले लिया। एक और आपने ट्रायंगल लिया, कौन सा, पी, ये क्यू और ये आर ट्रायंगल ले लिया। अब आपने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करा है ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर, इसको कट कर दिया इस तरीके से कि यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको आप लोगों ने बोला है क्या, एम, और इसको बोला है आप लोगों ने क्या, एन। पी की जगह एन बोल दो क्योंकि पी तो ऑलरेडी ले चुके हो, तो इसकी जगह आप लोगों ने क्या ले लिया, एन ले लिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर आपने एक लाइन बना ली, ये इस तरीके से ड्रॉ करी कि जो पी एम वाली दूरी है ये ए बी के बराबर हो जाएगी और आपने इस तरीके से लिया है कि जो पी एन वाली डिस्टेंस है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। अभी अपन इसको समझेंगे, फिर इसके बाद डिटेल अपन इसको वापस से एक बार और देखेंगे, तो ध्यान से इन दोनों चीज़ों को देखिएगा और करिएगा। ठीक है, और तीसरी जो साइड है आपकी बी सी वो भी इक्वल हो सकती है, बट सबसे पहले अपन ए बी को पी एम के बराबर लिया और पी एम के और ए सी को आपने पी एन के बराबर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन किया और एम और एन को क्या कर दिया, डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल की क्या है, एकदम सिमिलर है। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों ही ट्रायंगल को उठाया। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी वाला ट्रायंगल उठाया, एंड ट्रायंगल कौन सा, पी एम और एन वाला ट्रायंगल उठाया। दोनों ट्रायंगल को उठाया। इसके अंदर मुझे पहले से ही मैंने कंस्ट्रक्शन ऐसे करी कि ए बी जो है वो पी एम के बराबर है, बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो आप यहाँ पर, ऐसे बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। ए सी इक्वल्स टू आप लोगों ने क्या किया, पी एन के बराबर किया, सेम बाय कंस्ट्रक्शन आप लोगों के साथ है। और एंगल ए और एंगल पी तो पहले से बराबर है, गिवन है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोगों के इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रूव करवा रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये पी क्यू आर के सिमिलर है। अब मेरे इन तीन कंडीशंस के थ्रू बाय एस ए एस, साइड, एंगल और ये साइड, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी लगा करके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ऊपर वाला ये छोटा वाला ये वाला और ये वाला अपन ने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, एक बार ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो देखना अब आगे किस तरीके से होता है। इन ट्रायंगल की आगे की चर्चा क्या होती है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो सीपीसीटी के थ्रू अपन एंगल बी और एंगल एम को बराबर कर सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से मैं बराबर कर रहा हूँ। ये हटा देता हूँ थोड़ा ताकि ठीक ठाक दिख सके। ये ए बी सी है, ये पी क्यू पी एम एन है। अब मेरे ये दोनों ट्रायंगल एज ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी एम और एन के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो आप लोग कह सकते हो आराम से कि जो आपका एंगल है कौन सा, बी वाला, वो एंगल आपका बराबर हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एम के बराबर हो जाएगा। किसके थ्रू, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के थ्रू आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी पहले से ही एंगल क्यू के बराबर है ही, सही गिवन था ये हमारे पास। तो इन दोनों से आप लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि एंगल बी जो है वो एंगल एम के भी
बराबर हो गया और एंगल क्यू के भी बराबर हो गया। ठीक है, यानी एम और क्यू भी दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर एम और क्यू दोनों के दोनों क्या बराबर हो गए तो ये क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो जो आपकी साइड है कौन सी, एम एन वाली, वो आपके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। और अगर एम एन पैरेलल हो गया क्यू आर के तो अब आप यहाँ पर बीपीटी लगा सकते हो। समझ गए। तो बीपीटी को लगाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है कि सबसे पहले मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ना, इधर ए बी सी के साथ, और फिर ये दोनों साइड्स को क्या कर दिया, पैरेलल। एक बार पैरेलल हो गया तो बाय इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया, पी क्यू आर लिया। एम एन जो है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। तो पी एम जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू के बराबर आ जाएगा। ओ सॉरी, पी एम अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, पी एन अपॉन में कितना, पी आर के। ये पी एम अपॉन पी क्यू, पी एन अपॉन में कितना हो जाएगा, पी आर। तो ये आपने क्या लगा दी, कोरोलरी लगा दी, किसकी, बीपीटी की कोरोलरी लगा दी। ठीक है, बीपीटी लगते ही अब हम पहले से जानते हैं जो पीएम है, ध्यान से देखना, ये जो पीएम है ये पहले से किसके प्रोपोर्शनल है, ये पीएम वाली क्वांटिटी ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो पीएम की जगह लिख दिया कितना, ए बी, और पी क्यू तो पी क्यू ही है। और जो पी एन वाली क्वांटिटी है वो किसके बराबर है, ए सी, तो इसकी जगह लिख दिया कितना, ए सी अपॉन में कितना, पी आर। यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन में क्या आ गया, पी आर। यहाँ पर ए सी है। ठीक है, डन, यहाँ तक आ गया। सिमिलरली आप लोग प्रूव कर सकते हो क्या, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के भी बराबर हो सकता है। यही आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो सिमिलर फॉर्मेट में। ठीक है, इन सब से मुझे क्या रिजल्ट निकला कि ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के तो बराबर है, साथ साथ बी सी अपॉन क्यू आर के भी बराबर है। और ये चीज़ क्या होती है, जब तीनों साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है आपको ऐसे, उसको मैं डिटेल प्रिंटेड भी दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, सी ये सबसे पहले जैसे मैंने दो ट्रायंगल लिए थे वैसे के वैसे मैंने दो ट्रायंगल यहाँ भी ले रखे हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। वही एक अपन ने कंस्ट्रक्शन किया, एम एन आपने ज्वाइन कर रखा है यहाँ पर, मतलब एक पॉइंट ले लिया एम एन, इस तरीके से लिया है कि जो पी एम है वो ए बी के बराबर आ जाए और जो पी एन है वो ए सी के बराबर आ जाए। ये आप लोगों ने यहाँ कर दिया, ज्वाइन कर दिया एम और एन को। ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और पी एम एन, ए बी सी और पी एम एन ट्रायंगल ले लिया। ए बी किसके बराबर है, पी एम कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ए सी किसके बराबर है, पी एन कंस्ट्रक्शन के थ्रू। एंगल ए और एंगल पी ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं, पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन थे ये कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। यानी साइड एंगल साइड, ये साइड, ये एंगल और ये बीच में भी साइड, तो साइड एंगल साइड से अपन ने दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर लिया, कॉन्ग्रुएंट कर लिया। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो सीपीसीटी क्या कहती है, बी किसके बराबर आ जाएगा, एम के बराबर। और हमें पहले से पता है बी और क्यू आपस में बराबर है, तो एम और क्यू भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और अगर एम और क्यू बराबर हो गए, क्योंकि एम और क्यू दोनों मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो अपन कह देंगे कि एम एन जो है वो किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के पैरेलल हो गया। और अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो वापस से वही ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, पी क्यू आर एम एन पैरेलल टू क्यू आर। यानी साइड का रेशियो बीपीटी लगा सकता हूँ, पी एम अपॉन में टोटल पी क्यू, पी एन अपॉन में टोटल कितना पी आर, आपस में बराबर होंगे। तो पी एम अपॉन में पी क्यू, पी एन अपॉन में क्यू आर, ये लगा दिया बीपीटी। पी एम हमारा पहले से ए बी के बराबर है और पी एन हमारा ए सी के बराबर है, रख दिया। यहाँ से सिमिलरली जैसे ये प्रूव किया ऐसे ही ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के कर देंगे, तीनों साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल हो गया। और अगर साइड प्रोपोर्शनल हो गई मतलब हर चीज़ आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और हर चीज़ जब आपस में एक दूसरे की क्या होगी, बराबर होगी, तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो एंगल ए पी के बराबर बी क्यू के बराबर। ये तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, एकदम सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, ध्यान से इस चीज़ को देखो और करो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम है आपकी कौन सी बेटा, एस 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 सिमिलैरिटी। क्या कहता है एस 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 सिमिलैरिटी के अंदर, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे दो ट्रायंगल्स हैं आपके, ये कौन सा, ए बी सी, ए बी और ये सी, ये आपके दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल वही पहले की तरह ले लो बेटा, पी क्यू और ये आर, आपने दो ट्रायंगल ले लिया। अब उसके अंदर बोला गया है, गिवन है आपके पास
क्या चीज़ गिवन है कि ए बी दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है दोनों ट्रायंगल की, दो नहीं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो ए बी अपॉन पी क्यू अगर ये बराबर है बी सी अपॉन में कितना क्यू आर के, और ये चीज़ बराबर है ए सी अपॉन में कितना पी आर के बराबर है, क्या ए सी अपॉन में किसके पी आर के बराबर है, तो मैं कह दूंगा मेरे ट्रायंगल्स क्या हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर। अब मुझे यही चीज़ इसके अंदर क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगेन वापस पहले की तरह कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। टू प्रूव दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए वही वापस से अपन ने एक पॉइंट ले लिया एम और एक पॉइंट ले लिया आपने कौन सा एन, इस तरीके से लिया है कि वापस से वही बेटा ए बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, पी एम के, और ए सी जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, पी एन के। और फिर एम और एन को ज्वाइन कर देंगे। करना क्या है, गिव सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ को करने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करना है। इन ट्रायंगल वही ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू और आर, दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल लिया पी क्यू, ये कितना आर कंसीडर कर लिया। क्या है इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बराबर है आपका ए सी अपॉन पी आर के, है कि नहीं है, ए सी अपॉन पी आर के बराबर है। अब मैं जानता हूँ कि ये ट्रायंगल जो है ये ऊपर छोटा वाला और ये जो छोटा वाला ए बी सी वाला है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और ए बी आपने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करी कि ए बी जो है वो पी एम के बराबर है, तो ए बी की जगह लिख दिया आप लोगों ने पी एम, और ये पी क्यू एज इट इज़ इक्वल्स टू आपने ए सी की जगह लिख दिया कितना पी एन, और पी आर आपका एज इट इज़ है। इन दोनों से आपको क्या रिजल्ट निकला कि एम एन जो है वो पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के, और एक बार एम एन पैरेलल हो गया क्यू आर के कन्वर्स ऑफ बी पी टी के अकॉर्डिंग, तो पी एम एन ये वाला जो एंगल है वो एंगल पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर, और पी एन एम ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे वो इक्वल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हमारे इक्वल हो गए तो मैं आगे का काम कर सकता हूँ। ध्यान से उसको देखना कैसे करते हैं। नाउ जैसे दोनों एंगल्स इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ, उसका उल्टा काम करना है जो पहले किया था बस। पी एम एन आपने ये ट्रायंगल लिया, एन ट्रायंगल कौन सा लिया, पी क्यू आर वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। पी एम एन के अंदर आप लोगों ने अभी अभी प्रूव किया है कि पी एम एन जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और पी एन एम जो है पी एन एम वो एंगल आर के बराबर है ना। तो बाय दोनों ट्रायंगल्स पी एम एन ये आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर से। अब ये चीज़ प्रूव कैसे हुई बेटा, ये दोनों देखो ए। अब यहाँ से अपनी एक नई क्राइटेरिया शुरू होता है जिसको आप लोग कहते हो ए क्राइटेरिया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ए सिमिलैरिटी आप लोगों को प्रूव कराई, उसका कोरोलरी है कौन सा, ए सिमिलैरिटी। ध्यान से देखना क्या होती है वो, ध्यान से देखो बेटा। ए सिमिलरिटी क्या कहती है आप लोगों की, ये कहती है अगर दो एंगल किसी एक ट्रायंगल के आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, क्या दो एंगल किसी एक ट्रायंगल के इक्वल हैं टू एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर सिमिलर, तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी मुझे इसके अंदर ये देखना होता है कि ट्रायंगल्स हमारे पास किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर दो ट्रायंगल हैं आपके कौन से ए बी सी, और ट्रायंगल है आपका कौन सा पी क्यू और आर, अगर ये वाला एंगल ए एंगल पी के बराबर है और एंगल बी आपका अगर एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके सी और आर को भी बराबर कर सकते हो। तो क्यों अपन तीन एंगल की प्रॉपर्टी, तीन एंगल की सिमिलरिटी, तीन एंगल को प्रूव करें। मैं दो एंगल से भी तो अपना सारा काम कर सकता हूँ कि अगर मेरे दो एंगल इक्वल है तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली तीसरा वाला तो इक्वल हो ही जाता है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वी एंगुलर हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यही क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर फॉलो अप किया है। तो ध्यान से देखना, ये चीज़ बाय ए सिमिलैरिटी के थ्रू हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अगर ए सिमिलैरिटी लग करके दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इस जब सिमिलैरिटी की कंडीशन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखना बेटा वो सिमिलैरिटी कंडीशन में आपको कैसे लगा रहा हूँ, ध्यान से। पी एम अपॉन में कितना पी क्यू इक्वल टू एम एन अपॉन में कितना क्यू आर। ये जो पी एम वाला है वो पी क्यू के बराबर हो गया और पी एन वाला जो है वो पी आर के बराबर है। तो ए बी पी एम की जगह रख देना ए बी अपॉन में कितना पी क्यू, और एम एन अपॉन में क्या हो जाएगा, ये भी क्यू आर, क्योंकि ए बी और पी एम दोनों बराबर है। कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करी है आपने, इसको बोल दिया फर्स्ट।
अब ए बी एम एन जो है वो बी सी के बराबर है, तो एम एन की जगह रख दो बेटा कितना, बी सी अपॉन में एम एन की जगह रखा है मैंने, बी सी अपॉन में कितना हो जाएगा, ये क्यू आर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों से मुझे इस पूरे से क्या मिला कि एम एन अपॉन क्यू आर जो है वो बी सी अपॉन में किसके बराबर है, क्यू आर के। यानी क्यू आर से अगर मैं क्यू आर कट कर दूं तो एम एन और बी सी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी एम एन और बी सी इक्वल हो गए। अब एम एन और बी सी अगर हमारे इक्वल हो गए तो अब देखिएगा अपन क्या करते हैं, वही ट्रायंगल कंसिडर कर लिया, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी एम और ये कौन सा, एन। ए बी आपका बराबर हो गया पी एम के, है ना, वो तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया ही। ए सी बराबर हो गया था पी एन के, कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया ही। और अब बी सी भी एंड ऑल्सो बी सी भी एम एन के बराबर हो गया, ये अपन ने अभी अभी क्या किया है, प्रूव किया है। किया ही नहीं किया प्रूफ। तो एस 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 से ट्रायंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी एम एन के, और एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर चीज़ उसकी इक्वल हो जाती है। ए पी के बराबर हो जाएगा, बी एम के बराबर हो जाएगा, सी आपका एन के बराबर हो जाएगा सी पी सी टी के थ्रू, और एम और क्यू तो आपके पहले से बराबर हैं, है ना, अभी भी प्रूव किया था अपन ने, क्योंकि एम एन जो है वो क्यू आर के पैरेलल था और एन जो है वो किसके बराबर है, एंगल आर के रेस्पेक्ट में इक्वल है। तो इन दोनों चीज़ों से आपने, सब चीज़ों से आपने ये रिजल्ट निकाला कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, इक्विव एंगुलर होंगे और वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्निक लगा करके आप लोगों को प्रूव करना है एस 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 थ्योरम। ठीक है, ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अगर किसी को राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा तैयार किया है। ठीक है, एस 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 सिमिलरिटी, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। ये दो ट्रायंगल्स हैं आपके ए बी सी और ट्रायंगल है पी क्यू आर। इन दोनों के अंदर गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है। मुझे प्रूव करना है ए बी सी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू आर के। मार्क कर दो कोई पॉइंट एम और एन ऑन पी क्यू एंड पी आर पर, पी क्यू और पी आर पर, इस तरीके से कि जो पी एम हो जाए वो ए बी के बराबर हो जाए, पी एन जो है वो ए सी के बराबर आ जाए, और एम और एन को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, दोनों ट्रायंगल कंसिडर किया आपने, ए बी सी और कौन सा, पी क्यू आर। आपका ए बी सी यहाँ भी बना देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। ए बी सी और ट्रायंगल कौन सा, पी, ये क्यू और ये कितना, आर। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होता ही है आपका बी पी टी के थ्रू। ए बी जो है वो पी एम के बराबर है, जो आप लोगों ने यहाँ पर एक लाइन खींची थी एम, और ये कौन सी वाली, एन वाली। तो ए बी की जगह पी एम लिख दिया और ए सी की जगह पी एन लिख दिया। तो दोनों चीज़ें कन्वर्स ऑफ बी पी टी के थ्रू अगर रेशियोज इक्वल तो ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। तो एम एन पी क्यू के पैरेलल हो गया, एम एन को क्यू आर के पैरेलल कर दिया। अगर क्यू आर के पैरेलल यानी पी एम एन जो है वो एंगल क्यू के बराबर और पी एन एम जो है एंगल आर के बराबर आ गया। दोनों ट्रायंगल ले लिए, पी एम एन और पी क्यू आर वाला, पी एम एन और पी क्यू आर वाला ट्रायंगल ले लिया। पी एम एन अपने अभी अभी प्रूव किया है ये वाली चीज़, यानी बाय ए सिमिलरिटी बताई थी मैंने, पी एम एन किसके सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू आर के। और अगर ट्रायंगल सिमिलर तो पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन में पी आर, सॉरी एम एन अपॉन क्यू आर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ए बी अपॉन पी क्यू एम एन अपॉन क्यू आर के भी बराबर, क्योंकि ए बी की जगह पी एम रख दो तो रख दिया। यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट निकला कि एम एन जो है वो पहले से ही आपका हाँ बी सी के बराबर था, तो एम एन की जगह आप लोगों ने बी सी भी रख दिया, बी सी अपॉन में कितना, क्यू आर। ये एम एन की जगह क्या रख दिया, बी सी रख दिया। अब इन दोनों से मुझे क्या रिजल्ट निकला कि इसको मैंने फर्स्ट और इसको मैंने सेकेंड माना, तो एम एन अपॉन क्यू आर जो है वो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर, क्यू आर से क्यू आर कटा दो तो एम एन और बी सी दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल इंडिविजुअल ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और पी एम एन, उल्टा काम क्या है पिछले वाले का, पिछली जो थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी ना मैंने उसका। तो ए बी अपॉन पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन में कितना, पी एन, तो वो कर दिया, कंस्ट्रक्शन के थ्रू कराई था। बी सी और एम एन को अभी भी प्रूव किया है। तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट, ट्रायंगल कॉन्करेंट तो एंगल्स भी इक्वल, साइड भी इक्वल, जिसको इक्वल करना चाहे वो इक्वल कर दो। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकलता है कि ए और पी बराबर हो गए, बी और क्यू बराबर हो गए आपके। तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो सी और आर बराबर थे, तो आप लोग कह दोगे कि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हर चीज़ बराबर तरीके से काम करे, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आई होप सो। ए सिमिलैरिटी और एस एस एस, ये तीन थ्योरम मैंने आज डिस्कस करी। कौन कौन सी, ए
इसको प्रूव करो चाहे ए प्रूव कर दो, बात एक ही। एंगल दो एंगल को कैसे भी करके इक्वल प्रूव कर दो। अगर दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे दो ट्रायंगल के तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तीसरा, अपने तीन साइड्स अगर आपस में प्रोपोर्शनल है और इक्वल है तो आप कह दोगे ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। तो ये तीन चीज़ें आपने आज की लेसन में डिस्कस करी। आई होप सो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग ऐसे कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ते रहोगे तो इसी टाइप की अच्छी थ्योरम्स के अच्छे प्रूफ्स मैं आपको डायरेक्टली बताता रहूँगा, जिसके थ्रू आप लोग आगे अपनी इंक्रीज़ कर सकते हो स्किल्स को। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अगर कोई मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो कांटेक्ट करेगा मैट्रिक्स कोटा 9829086499 से, और उसके अंदर लिंक करेगा, वहाँ और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।